राहुल गांधी जिंदाबाद। तो ये तस्वीरें सीधा जयपुर एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं, जहां सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं। उनके साथ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगी और जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। उनके साथ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। और इन सभी की मौजूदगी में आज सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। 56 सीटों पर 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और सोनिया गांधी का राज्यसभा में जाना पूरा तय माना गया है। और राजस्थान से नामांकन दाखिल करने के लिए सोनिया गांधी जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने उनकी अगवानी की। 27 फरवरी को चुनाव होने वाला है और राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होगा। हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, राजस्थान से नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं सोनिया गांधी, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि ये तय है कि निर्विरोध ये पूरा चुनाव होगा इस बार। पार्टी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार राजस्थान से होंगी और जयपुर सोनिया गांधी पहुंच गई है। उनके साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट से फिलहाल होटल रामबाग के लिए रवाना हो गई है और होटल रामबाग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। उसके बाद करीब 11 बजे उनका विधानसभा पहुंचने का कार्यक्रम है। चूंकि 11 से 3 बजे तक नामांकन फाइल करने का समय है और चूंकि कल अंतिम दिन है, उससे पहले आज बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त के दिन सोनिया गांधी की ओर से नामांकन दाखिल किया जाएगा और नामांकन की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट कर ली गई है। करीब 4 सेट बताए जा रहे हैं कि 4 सेट सोनिया गांधी के नामांकन के पार्टी की ओर से तैयार करवाए गए हैं। तो 11 बजे विधानसभा वो पहुंचेंगी और यहाँ पर पहुंचकर अपना नामांकन है वो दाखिल करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी, तमाम जो नेता है कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया है। 2 चार्टर विमानों से अलग अलग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए, ये समय उनकी ओर से जो रखा गया है, करीब 11 बजे का विधानसभा पहुंचने का समय है, जब पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, ये तमाम नेता जो विधायक भी हैं, वो सोनिया गांधी के नॉमिनेशन में बतौर प्रस्तावक उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं। तो 4 सेट नॉमिनेशन के लिए तैयार करवाए गए हैं और 6 बार की जो सांसद है सोनिया गांधी, वो अब राज्यसभा के रास्ते राज्यसभा संसद में पहुंचेंगी। तो इस तरह से उनकी जो परंपरागत सीट है रायबरेली सीट, वो उससे अब प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने की पार्टी की ओर से रणनीति तैयार कर ली गई है। क्योंकि अब राज्यसभा सोनिया गांधी पहुंचे, तो ऐसे में आज उनका जयपुर पहुंचना और नॉमिनेशन फाइल करना, क्योंकि ये कयास पिछले कई दिन से लगाए जा रहे थे और अभी तक भी पार्टी की ओर से आधिकारिक घोषणा उनके नाम की नहीं की गई है कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे। क्योंकि लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है, जयपुर पहुंच गई है, कुछ देर बाद विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और क्योंकि राज्यसभा की 10 सीटें राजस्थान से है, जिसमें 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है,
और 6 सीटों में अधिकांश जो नाम है, 5 नाम जो राजस्थान से बाहर के हैं, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिनका कार्यकाल पूर्ण हो गया है और उनकी सीट पर फिलहाल चुनाव हो रहे हैं, तो सोनिया गांधी उस सीट से अब राज्यसभा पहुंचे। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी दिनेश कसाना, फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट थे। सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट, यहां से सीधा रामबाग होटल का रुख उन्होंने किया है। 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगी और अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एयरपोर्ट पर मौजूद दिखाई दिए। हालांकि सोनिया गांधी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा इस चीज की नहीं की गई थी, लेकिन आज जयपुर पहुंचना उनका सभी के साथ, तो ये तय माना गया है कि अब वो राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगी। 56 सीटों पर 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना है। राजस्थान में 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। तो सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष, तमाम नेता कांग्रेस के मौजूद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस नेताओं के द्वारा उनकी अगवानी की गई, उनका स्वागत किया गया। यहां से होटल रामबाग के लिए रवाना हुई हैं और 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगी और विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिप्टी एडिटर राहुल अवस्थी फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। राहुल, सोनिया गांधी पहुंच चुकी है अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा, लेकिन एक बात यहां पर यह भी है कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी वो, और प्रियंका गांधी उनकी सीट पर इस बार चुनाव लड़ सकती हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा चारू आपने। गुड मॉर्निंग। ये बिल्कुल तस्वीर अब साफ हो गई है कि सोनिया गांधी अब राज्यसभा में जाएंगी और वो भी राजस्थान से जाएंगी। राजस्थान से कद्दावर नेता और देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, इस सीट उनकी सीट खाली हो रही है और उस सीट के ऊपर सोनिया गांधी, एक और दिग्गज कांग्रेस की कहना चाहिए सबसे बड़ी नेता है, वो राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगी। अब रिप्रेजेंटेशन के शक्ल में होता है, बात अलग है कि वो राजस्थान को कितना तरजीह देती राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए, ये राजस्थानियों के मन में जरूर होगा। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम होने वाला है। सोनिया गांधी यहाँ से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे। जो सीट उनको मिलना तय है, ये बिल्कुल कहना चाहिए एक वॉकओवर की स्थिति है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो देश की राजनीति के लिए है कि लोकसभा के अंदर रायबरेली सीट से कौन जाने की तैयारी कर रहा है और कौन इस सीट के ऊपर कौन कंटेंडर होगा। वो होंगी प्रियंका गांधी, जो अभी दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी यूपी की एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर सोनिया गांधी के कहने चाहिए अगली पीढ़ी के विकल्प के रूप में, ये एक परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है रायबरेली, और अब सबकी नजर रायबरेली पे रहेगी। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ी चीज ये भी है कि अमेठी भी वैसी परंपरागत सीट हुआ करती थी। वहां से राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव में हारे और उसके बाद वहां स्मृति ईरानी ने वो सीट निकाली और वो जीती और राहुल गांधी को दक्षिण का रुख करना पड़ा। इसके पीछे क्या कांग्रेस का डर भय ये तो नहीं है कि वो सोनिया गांधी को चुनाव हारते नहीं देखना चाहते। अगर रायबरेली की सीट सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है और वहां से हार जाती है तो फिर कांग्रेस के पास में कहने के लिए यानी फेस सेविंग कुछ बचेगा ही नहीं। राहुल गांधी पहले ही अमेठी से चुनाव हार गए थे। सोनिया गांधी क्या ये स्थिति पा रही है कांग्रेस की रायबरेली में इस बार चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है? ये चर्चा जरूर होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि सोनिया गांधी ने डिसाइड किया है कि वो राज्यसभा जाने वाली हैं। राज्यसभा जाना कहना चाहिए बड़े नेताओं के लिए एक ऐसी स्थिति मानी जाती है चारू, जहां बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही वॉकओवर की सीट्स होती हैं, पहले से गणित फिक्स होता है। एक सीट कांग्रेस बिना किसी दिक्कत के निकाल लेगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सोनिया गांधी के लिए रास्ता बहुत आसान है राज्यसभा में पहुंचने का, यानी लोकसभा में पहुंचने का मुश्किल है। दूसरी जो बात है जिसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी वो नाम होंगी जो रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं। अगर वो नहीं लड़ती तो फिर ये बात साफ हो जाएगी कि कांग्रेस अपने आप को या करके मैदान छोड़ करके यूपी का जाने की तैयारी कर रही है, और वो इस बात से बिल्कुल जानकार है। इस बात का कांग्रेस को इल्म है कि यूपी की पॉलिटिक्स में इस वक्त कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर वो प्रियंका को लेकर के आते हैं तो एक नए युग की शुरुआत होगी और कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करते देखेगी। और एक बड़ा कहना चाहिए जो कहते हैं ना कि एक बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी अपने कंधों पर लेकर के यूपी का चुनाव कंटेस्ट करती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस बीच रामबाग पहुंच गई हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों के तीनों एक साथ हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। पारिवारिक एकता भी दिखाने की कोशिश हो रही है और रामबाग पैलेस के अंदर तमाम दिग्गज जो राजस्थान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत हों, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा हों, तमाम दूसरे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं।
और एक यूनिटी प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी। आज नॉमिनेशन फाइल करते समय बताया ये भी जा रहा है कि जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो पहले से तैयार हैं, यानी ये बात पूरी तरह से साफ थी। और इस बात की सबसे पहले जानकारी समाचार प्लस ने दे भी दी थी कि सोनिया गांधी राजस्थान से चुनाव राज्यसभा का लड़ने वाली हैं और राज्यसभा जाने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने कल देर रात जैसे कि जानकारी आई कि सोनिया गांधी यहाँ पर आएंगी, तब ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने वाली हैं। और फिलहाल वो रामबाग पैलेस पहुंची हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता उनके साथ में हैं। कांग्रेस की स्थिति विधानसभा में उतनी खराब नहीं है इस बार, तो आप देखेंगे कि वो बड़े पावरफुल तरीके से अपने नॉमिनेशन को फाइल करने के लिए जाएंगे। और ये एक कहना चाहिए विश्वास भी है, एक विश्वास भी प्रदर्शित करता है। वो गहलोत में है या राजस्थान कांग्रेस में सोनिया गांधी का है, या फिर परिस्थितियों पर है कि खाली संदीप पेट्टी में उनको सिर्फ राजस्थान मिला राज्यसभा जाने के लिए। मनमोहन सिंह के जाने के बाद में ये एकदम सेफ सीट थी और अब वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद अगले पूरे कार्यकाल तक, टेन्योर तक कहलाएंगी। अगर कुछ बुरा ना हुआ तो वो जीतना तो बिल्कुल साफ ही है। जी राहुल, जिस तरीके से आपने कहा कि राज्यसभा चुनाव वो लड़ेंगी और राजस्थान के मुद्दों को उठाएंगी, लेकिन अगर बात करें 6 राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से कांग्रेस के, 10 सीटों पर 6 कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा से, लेकिन एकमात्र जो सांसद हैं वो राजस्थान से है, नीरज डांगी। बाकी सभी जो सांसद हैं वो बाहर से हैं और नीरज डांगी ही एकमात्र वो इंसान थे जिन्होंने ERCP को लेकर या राजस्थान के कई बड़े मुद्दों को लेकर राज्यसभा में आवाज उठाई थी। तो ये कितना सही माना जाता है कि बाहर के जो नेता हैं उन्हें सांसद बना दिया जाता है, लेकिन हालात उसके बाद भी और जो मुद्दे हैं वो जस के तस रहते हैं? देखिए, राजस्थान की एक खासियत रही है हमेशा से, बहुत पुराने समय से परेशानी भी रही है कि बाहर के लोग हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि किसी भी मुद्दे को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उन मुद्दों के साथ में जिए, आपको उन मुद्दों की पहचान हो, उनकी समझ हो। अगर आप राज्यसभा राजस्थान के कोटे से जा रहे हैं तो कम से कम आपको उस बारे में जानकारी तो होनी चाहिए कि राजस्थान के मुद्दे क्या हैं। ये बड़ी समस्या है और उम्मीद की जानी चाहिए आने वाले वक्त में सोनिया गांधी को उनके जो सलाहकार हैं वो कम से कम ये जानकारी देंगे कि आप राज्यसभा में राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कृपा करके यहाँ के मुद्दे उठाएं। और अगर सोनिया गांधी की आवाज में राजस्थान के मुद्दे उठते हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके ऊपर काम जल्दी होगा। हाँ, ये कांग्रेस के लिए दुविधा का विषय, लेकिन बीजेपी इससे इतर चल रही है। आपने देखा बीजेपी ने दोनों उम्मीदवार जो घोषित किए हैं वो खालिस राजस्थानी पृष्ठभूमि के हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, वो राजस्थान के मुद्दे उठाना बेहतर जानते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे डिप्टी एडिटर राहुल अवस्थी, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट थे। तो कांग्रेस नेता रामबाग पैलेस में, रामबाग होटल में इस वक्त मौजूद है स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की।